अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इस्लाम की बातें। आज हम हाजिर हैं इशा की नमाज की नियत, उसका वक्त और उसके मसाइल के बारे में जो अहम और पेचीदा बातें हैं वो तमामी लोगों को मालूम हो जाए। इसी वजह से मैं हाजिर हुआ हूँ। इशा की नमाज का वक्त, उसकी नियत और उसके जो पेचीदा मसाइल हैं उसे लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप हजरात उन अहम बातों को जानने के लिए जो इशा की नमाज में अहम मसाइल हैं, पेचीदा बातें हैं, हमारी वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको जो अहम और ज़रूरी मालूमात हैं इशा की नमाज के ताल्लुक़ से, उसके मसाइल के ताल्लुक़ से आपको बखूबी मालूम हो सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लाम की बातें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इस्लाम की बातें को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक पहुंचाएं ताकि उन लोगों को भी ज़रूरी मसाइल मालूम हो सके। तो सबसे पहले जानना ये चाहिए कि इशा की नमाज में कुल 17 रिकातें हैं, जिसमें से सबसे पहले 4 रिकात सुन्नत है जो सुन्नत गैर मुअक्किदा कहते हैं। उसके बाद 4 रिकात फ़र्ज़ नमाज है। फिर उसके बाद 2 रिकात सुन्नत है, इस सुन्नत को सुन्नत मुअक्किदा कहते हैं। फिर उसके बाद 2 रिकात नफल नमाज है। फिर उसके बाद 3 रिकात नमाज वित्र वाजिब है और सबसे आखिर में 2 रिकात नमाज नफल है। इस तरह से कुल मिलाकर 17 रिकात नमाज इशा में है। नियत समात फरमाइए। नियत की मैंने 4 रिकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की पढ़ने के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक दोनों हाथों को ले जाएंगे और नाक के नीचे बांध लेंगे। उसके बाद आप सना पढ़ेंगे। सना के बाद ताऊज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद तस्निया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ेंगे और कोई सूरह मिलाएंगे। फिर उसके बाद रुकू में जाएंगे। तस्बीह 3 मरतबा पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा व रब्बना व लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। 3 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठेंगे। फिर दूसरी सजदे में जाएंगे। फिर तस्बीह पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद सूरह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा। उसके बाद कोई सूरह मिलाएंगे। दूसरी रकात में जाएंगे, दूसरी रुकू में जाएंगे। तस्बीह 3 मरतबा पढ़ने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे और फिर तकबीर कहते हुए यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सजदे में तस्बीह पढ़ने के बाद कायदे उला में बैठ जाएंगे। तहियात पढ़ेंगे। तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ेंगे। दरूद शरीफ के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। सुन्नत गैर मुअक्किदा में कायदे उला में दरूद शरीफ पढ़ने के बाद खड़ा होते हैं। उसके बाद खड़ा होते ही सना पढ़ेंगे और उसके बाद ताऊज़ पढ़ेंगे यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद सूरह फातिहा, फिर सूरह मिलाएंगे और उसके बाद रुकू करेंगे। फिर जो है तस्बीह वगैरह पढ़ करके समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह करके खड़े होंगे। फिर जो है तीसरी रकात में सजदा करेंगे। दोनों सजदों से फारिग होने के बाद फिर खड़े होंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए। चौथी रकात में सूरह फातिहा सूरह मिलाएंगे। फिर उसके बाद जो है रुकू में जाएंगे। फिर क़याम में खड़े हो जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए।
फिर अल्लाह अकबर कहते हुए चौथी रकात में चले जाएंगे। सजदों के बाद तहियात दुरूद शरीफ दुआ मासूरा पढ़ने के बाद दाहिनी तरफ फिर बाएं तरफ सलाम फेरेंगे। उसके बाद 4 रकात नमाज फ़र्ज की नियत समाप्त करो। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज। अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो पीछे इस इमाम की ना कहें, अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो इतना ज़रूर कहें कि पीछे इस इमाम के। नियत समाप्त करो। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज पढ़ने के वास्ते अल्लाह ताला के। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज वक्त इशा की पढ़ने के वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम की, उम्र तरफ काबा शरीफ की। अल्लाहु अकबर तना पढ़ेंगे और उसके बाद अगर इमाम के पीछे हैं तो खामोश हो जाएंगे। जिस तरह से इमाम कर रहा है वैसे ही करना है। इमाम की क़िरात आपकी क़िरात है। और अगर आप अकेले पढ़ते हैं तो आप सूरह फातिहा सना के बाद ताउज़ तस्मिया के बाद सूरह फातिहा, फिर कोई सूरह मिलाएंगे, फिर रुकू में जाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे बिस्मिल्लाह रहमान हम्दा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए, फिर अल्लाह को कहते हुए सजदे में जाएंगे। तस्बीह पढ़ने के बाद दोनों सजदा करने के बाद फिर अल्लाह को कहते हुए दूसरी रकात में खड़े हो जाएंगे। फिर सूरह फातिहा सूरह पढ़ने के बाद रुकू में जाएंगे। तस्बीह कहने के बाद बिस्मिल्लाह रहमान हम्दा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर दूसरी रकात में जाएंगे। दोनों सजदा करने के बाद कायदे उला के लिए बैठ जाएंगे और अत्तहियात पढ़ने के बाद तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरह नहीं मिलाएंगे और रुकू में जाएंगे। तस्बीहात वगैरह कहने के बाद समिअना लिमन हमिदा और रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है चौथी रकात सजदा करेंगे अल्लाह को कहते हुए। फिर जो है दोनों सजदों से फारिग होकर चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। चौथी रकात में फिर जो है सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद कोई सूरह नहीं मिलाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए जो है रुकू में जाएंगे। रुकू में तस्बीह पढ़ने के बाद समिअल्लाह लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े होंगे। फिर जो है चौथी रकात के लिए सजदे में जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए। दोनों सजदों से फारिग होने के बाद तहियात दुरूद शरीफ दुआ मासूरा पढ़ने के बाद दाहिनी तरफ फिर बाएं तरफ सलाम करेंगे। इस तरह से आपकी नमाज फ़र्ज अदा हो गई इशा की। फिर उसके बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे। नियत करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की पढ़ने के वास्ते अल्लाह ताला की वक्त इशा की, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। और उसके बाद सना पढ़ेंगे, फिर ताउज़ तस्मिया, फिर सूरह फातिहा, फिर सूरह मिलाएंगे, फिर रुकू करेंगे, फिर क़याम में खड़े हो जाएंगे समिअल्लाह लिमन हमिदा कहते हुए। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सजदे में जाएंगे। दोनों सजदों से फारिग होने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात में फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरह मिलाएंगे, फिर रुकू में जाएंगे। तस्बीह वगैरह से फारिग होने के बाद समिअल्लाह लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए सजदे में जाएंगे। दोनों सजदों से फारिग होने के बाद तहियात दुरूद शरीफ दुआ मासूरा पढ़ने के बाद दाहिनी तरफ फिर बाएं तरफ सलाम फेर लेंगे। इस तरह से आपकी सुन्नत हो गई। फिर उसके बाद 2 रकात नफिल पढ़ेंगे तो नफिल की नियत करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफ्ल पढ़ने के वास्ते अल्लाह ताला के वक्त इशा की, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद सना पढ़ेंगे, फिर ताउज़ तस्मिया, फिर सूरह फातिहा, फिर सूरह मिलाएंगे, फिर रुकू में जाएंगे। तस्बीहात पढ़ने के बाद समिअल्लाह लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर जो है अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। दोनों सजदों से फारिग होने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद सूरह फातिहा सूरह मिलाएंगे और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। तस्बीह कहने के बाद फिर जो है आप खड़े हो जाएंगे समिअल्लाह लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सजदे में जाएंगे। दोनों सजदों में तस्बीह वगैरह से फारिग होने के बाद आप तहियात दुरूद शरीफ दुआ मासूरा के बाद दोनों तरफ दाहिनी तरफ और बाएं तरफ सलाम कर लेंगे। इस तरह से आपकी नमाज नफल हो गई। फिर उसके बाद आप 3 रकात नमाज वित्र वाजिब की नियत समाप्त फरमाएं। नियत की मैंने 3 रकात नमाज वित्र वाजिब वक्त इशा की पढ़ने के बाद से अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। उसके बाद सना पढ़ेंगे, फिर ताउज़ तस्मिया, फिर सूरह फातिहा के बाद फिर सूरह मिलाएंगे। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। 3 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर उसके बाद समिअल्लाह लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदों में जाएंगे। दोनों सजदों से फारिग होने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर खड़े हो जाएंगे। फिर दूसरी रकात में सूरह फातिहा सूरह मिलाने के बाद रुकू में जाएंगे। अल्लाहु अकबर कहते हुए तस्बीह वगैरह 3 मरतबा पढ़ेंगे। फिर तस्बीह से फारिग होने के बाद समिअल्लाह लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सजदे में जाएंगे। दोनों सजदों से फारिग होने के बाद आप कायदे उला में बैठ जाएंगे और दुरूद अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात में आप सूरह फातिहा को सूरह मिलाने के बाद अल्लाहु अकबर कहेंगे, कानों तक दोनों हाथों को ले जाएंगे, फिर जो है नाफ के नीचे लाकर बांध लेंगे। फिर उसके बाद आप जब सूरह फातिहा के बाद आपने तकबीर कह के कानों तक
नाक के नीचे हाथ को बांध लिया, फिर उसके बाद जो है सना पढ़ेंगे। सना के बाद फिर ताऊज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दुआए क़नूत पढ़ेंगे। दुआए क़नूत अगर याद नहीं है तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार पढ़ लेंगे, या 3 मरतबा कह देंगे तो भी हो जाएगा। याद ना पढ़ेंगे तभी अदा हो जाएगी, लेकिन सूरह दुआए क़नूत याद करना ज़रूरी है। इसमें जो है कुछ दिनों के लिए मोहलत दी जाती है, उतने दिनों में आपको दुआए क़नूत याद करना होता है। दुआए क़नूत पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। तस्बीह 3 मरतबा कहने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकात में सजदों के लिए जाएंगे। दोनों सजदों से फारिग होने के बाद आप बैठ जाएंगे कायदा आखिरा में, यानी तीसरी रकात में। तीसरी रकात में आप दुआ तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ मासूरा पढ़ने के बाद दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ सलाम कर लेंगे। इस तरह से आपकी वितर वाजिब अदा हो गई। फिर उसके बाद 2 रकात नफल नमाज की नियत समाप्त फरमाएं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल वक्त इशा की पढ़ने के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, और उसके बाद सना पढ़ेंगे। सना के बाद ताऊ तस्मीह, फिर सूरह फातिहा, फिर सूरह मिलाएंगे। फिर उसके बाद रुकू में जाएंगे। तस्मीह वगैरह से फारिग होने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदों में जाएंगे। दोनों सजदों से फारिग होकर के फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर सूरह फातिहा, सूरह मिलाएंगे। फिर रुकू में अल्लाहु अकबर कहते हुए जाएंगे। तस्बीह वगैरह पढ़ने के बाद फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर दूसरे रकात में अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदों में जाएंगे। दोनों सजदों से फारिग होने के बाद आप बैठ जाएंगे। तहियात, दुरूद शरीफ, दुआ मासूरा पढ़ने के बाद आप दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ सलाम कर लेंगे। इस तरह से आपकी नमाज इशा मुकम्मल हो गई। अब रह गया सवाल इशा की नमाज के वक्त का, तो शफक के गायब होने से लेकर के सुबह सादिक की सफ़ेदी नमूदार होने तक है। शफक के गायब होने से लेकर के सुबह सादिक की सफ़ेदी नमूदार ज़ाहिर होने तक है इशा की नमाज, यानी पूरी रात इशा की नमाज है। तिहाई रात तक इशा की नमाज पढ़ना मुस्तहब है, और आधी रात तक पढ़ना, तिहाई रात तक इशा की नमाज पढ़ना मुस्तहब है, आधी रात तक पढ़ना जो है मुबाह है, और आधी रात के बाद इशा की नमाज पढ़ना मकरूह है। ये वक्त के बारे में मालूम हो गया। अब मसाइल हैं, कुछ ज़रूरी मसाइल हैं। अगर कोई शख्स आया और जमात खड़ी थी, सुन्नत नहीं पढ़ पाया, तो फिर कोई ज़रूरी नहीं कि जो पहले की जो 4 रकात सुन्नत है वो 4 रकात सुन्नत गैर मुक़िदा जमात से फारिग होने के बाद कोई पढ़ना ज़रूरी नहीं। अगर पढ़ता है तो सवाब मिलेगा, लेकिन कोई पढ़ना अगर नहीं पढ़ता है तो कोई गुनाह नहीं है। तो और वित्र वाजिब की जहाँ तक बात है, तो वित्र वाजिब इशा की नमाज में है, इशा की नमाज से बाहर नहीं है। अगर आप वित्र वाजिब नहीं पढ़ते हैं तो नमाज इशा मुकम्मल नहीं होती है। मुकम्मल इशा की नमाज जब ही होगी जब आप वित्र वाजिब अदा करते हैं। बहुत लोगों के जहन में बात रहती है कि वित्र वाजिब छोड़ने के बाद जब सुबह सादिक नमूदार होती है उस वक्त में वित्र वाजिब पढ़ना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वित्र वाजिब आप उसी वक्त पढ़ लें बेहतर है। हो सकता है कि आप बेदार न हो पावें या जाग न पावें, सोते ही रह जावें, तो इस तरह से आपकी वित्र वाजिब जो है आपके ज़िम्मे कज़ा हो जाएगी। बेहतर है कि आप इशा की नमाज ही के वक्त वित्र वाजिब अदा कर लें, इस तरह से आप परी ज़िम्मा हो जाएंगे। वरना तो नींद का कोई ठिकाना नहीं है कि नींद कब ज़िंदगी कोई भरोसा भी नहीं है कि आप वक्त रहते हुए वित्र वाजिब को अदा न कर पाएँ और उसको ताख़िर से अदा करने के लिए सोचा था और वो फिर अधूरा रह गया, इस तरह से। और अगर कोई शख्स वित्र वाजिब को इशा की फ़र्ज नमाज से पहले पढ़ लिया तो वित्र वाजिब नहीं मानी जाएगी, उसको दोबारा से फिर से जो है वित्र वाजिब पढ़ने की ज़रूरत है। यानी इशा की फ़र्ज नमाज से पहले कोई शख्स अगर वित्र वाजिब पढ़ ले तो ये वित्र वाजिब उसकी नहीं मानी जाएगी। तो इस तरह से इशा की नमाज, उसके मसाइल और उसके वक्त के बारे में आपको मालूम हो गया। उम्मीद है कि जो कुछ भी बयान किया हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लाम की बातें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इस्लाम की बातें को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।